पार्टी वार्टी किसी की नहीं है। इनका प्रोविजन इसीलिए बनाया था कोई अच्छा सोच के, और ना देश में किसी की सरकार है, सिर्फ एक ही सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसमें कौन बैठा है वो मायने करते हो, पार्टी की सरकार नहीं है किसी की। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटिया। आप देख रहे हैं राज न्यूज एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। अभी हम हैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन्हें उठाने की हम कोशिश करते हैं और सब अपने व्यूवर्स को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये कह रहे हैं कि सुशासन 2014 से आजादी हुई है, 2014 में आजादी मिली है। कोई कह रहा है प्राण प्रतिष्ठा से आजादी मिली है। अरे प्राण प्रतिष्ठा में आजादी होती तो वहाँ इलेक्शन में बीजेपी के क्यों हराते लोग? हार मिली। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे सर? सब ये फ्री की रेवड़ियां बोलते हैं, अब दूसरा देते हैं तो उसको लिए रेवड़ी नहीं होते क्या सर? ये करप्शन है, ये पॉलिटिकल करप्शन है, ये पॉलिटिकल पार्टी का करप्शन है, और देश के लोकतंत्र के साथ धोखा है, फ्रॉड है, चीटिंग है देश की जनता के साथ। ये लोकतांत्रिक मानसिकता नहीं है, ये संवैधानिक मानसिकता नहीं है सर। ऐसे नहीं जैसे कि जो प्रतिनिधि चेंज हो गए सब, कुछ में बांटते हैं, तो वोटर भी कहीं ऐसे हो गया, वोटर भी सोचता है कि 5 साल में एक बार तो बाद में पास में आता है हमारा वोट मांगने के लिए, उसके बाद तो आते नहीं है। जो मन चाहे वो ले लीजिए इनसे, जो दे रहे हैं दे दो कम से कम। जो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ लोगों ने बात की है तो बोले सर 5 साल में एक बार आते हैं, हमारे काम पर पास जाते हैं, काम ही नहीं करते हैं हमारा। ये कमजोर हो गया ना। ये मानसिकता किस तरह की होगी वोटर की भी? ये मानसिकता हुई नहीं की गई है एजुकेशन के जरिए, और प्रशासन में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की सिफारिश और भ्रष्टाचार है देश के अंदर। बैठे हुए आदमी या प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए आदमी या मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए कितने लोग भ्रष्ट हो गए, कितने लोगों में भ्रष्टाचार का मुकदमा चला है। इसका मतलब हमारा प्रधानमंत्री पद, मुख्यमंत्री पद या चीफ जस्टिस पद या उसकी कुर्सी बेईमान नहीं है, उसमें बैठने वाले लोग भ्रष्ट हैं, हो सकते हैं। इसलिए उसमें बैठने वाले लोग ना प्रधानमंत्री होते, ना मुख्यमंत्री होते, ना चीफ जस्टिस होते, वो उन पदों पे काम करने वाले लोग होते हैं। शराबी ड्राइवर को लोग पैसेंजर खुद जूते मार के उतारते हैं। ड्यूटी गलत करोगे तो उतार दिया जाओगे। यस यस, सस्पेंड करना। यस यस। जैसे आज राष्ट्रपति भवन है, वो किसका है? इस देश की जनता का है। राष्ट्रपति उसमें रहने के लिए है बस, वो राष्ट्रपति भवन नहीं है, वो जनता भवन है। राष्ट्रपति वहां रहता है। और देश में एक और है, डेमोक्रेसी में पद और संस्थाएं होती हैं, आदमी बदलते रहते हैं। आदमी ड्राइवर का काम करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए हमारा प्रधानमंत्री का पद भी जैसे ड्राइवर होता है ना, बस का ड्राइवर, कार का ड्राइवर, रेल का ड्राइवर या हवाई जहाज का पायलट। यस, प्रधानमंत्री को हम इसलिए प्रधान नो अगर ऐसा नहीं करेंगे डेमोक्रेसी स्थापित नहीं होगी देश में। इनको दिमाग दुरुस्त नहीं करेंगे और देश के लोगों को इस तरह जागरूक नहीं करेंगे। डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री एक पद है, आदमी प्रधानमंत्री नहीं है। आदमी उस प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी वहन करने की ड्यूटी पर है। ऐसे मुख्यमंत्री है, ऐसे राष्ट्रपति है, ऐसे चीफ जस्टिस है। चीफ जस्टिस एक पद का नाम है, एक संस्था का नाम है। इन सब का ऑडिट करने की जरूरत है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, सबका, इनमें जनता, भोली भाली जनता इनमें योगदान करती है पैसे से, और चंद लोग उन पे काबिज होके एंजॉय करते हैं, और बहुत सारे लोग तो भ्रष्टाचार और व्यभिचारों में भी शामिल पाए जाते हैं। सबका एक ही काम है, देश में अमन चैन, और वो किसके आधार पे? भाईचारा, फ्रेटर्निटी। जिससे फ्रेटर्निटी हमारी कम होती है वो इस देश को मंजूर नहीं, और मंजूर होना भी नहीं चाहिए। इस देश का असली दुश्मन है वर्णवादी ग्रंथ। वर्णवादी ग्रंथों का किसी भी सहारे, वो मंदिरों के सहारे उनका प्रचार होता है। अच्छा। इसलिए एक तरीके से मंदिर इस देश को मानसिक गुलाम बनाने के अड्डे हो गए हैं। अच्छा। हाँ, अड्डे हैं, मैं कह रहा हूँ। इसमें मानवता का बहुत बड़ा बयान दे रहे हो। यस 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 यस। भागवत बयान दे सकता तो मैं नहीं बोल सकता। सही बात है। तो देश में मैं कहूँगा मंदिरों का काम अगर मानवता की ओर देश को नहीं बढ़ाना, और संविधान के प्रियम्बल में जो लिखा है कि हर एक के बाद रिजल्ट, हर एक की जिम्मेवारी है देश में फ्रेटर्निटी बढ़ाने की। राहुल गांधी जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने बोला है कि हम जो बीजेपी है और आरएसएस है, इसका देश पे पूरा कब्जा हो चुका है उनका। तो हमारे साथ हैं बलराज जी जो सीनियर लॉयर हैं, सर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपका पूरा नाम सर थोड़ा सा? हाँ, बलराज सिंह मलिक। मलिक साहब, जो ये राहुल गांधी जी ने बोला है तो उसके ऊपर आप क्या कहोगे सर? आप लॉयर भी हो। देखो, राहुल गांधी का रिएक्शन जायज है, उनका कहने का मतलब रिएक्शन जायज है, मगर वो देशद्रोह, ट्रेजन वाली भाषा से मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि मैं राइट टू एक्सप्रेशन का पक्षधर हूँ, और लोगों को बोलने नहीं दिया जाएगा तो कैसे पता चलेगा? जब कोई बच्चा स्कूल में नहीं बोलेगा तो कैसे पता चलेगा टीचर को इसके अंदर क्या कमी है और क्या इसकी मदद करनी चाहिए, इसमें क्या सुधार करना चाहिए। तो इसलिए राइट टू एक्सप्रेशन है, और भागवत ने जो बोला वो ट्रेजन में मैं नहीं कहता, देशद्रोह में शामिल नहीं होता। देश में बोलने की आज़ादी, बड़ी आज़ादी है, हर छोटी छोटी बात पे देशद्रोह का कोई मायने नहीं है। हाँ, मूर्खता भरा बयान है, और एक
गैर जिम्मेदाराना है, देश को गुमराह करने वाला बयान है। बिहार गुमराह करने वाला है। कहीं ना कहीं राजनीतिक पूरा वो तो नहीं कि सुर्खियों में बना रहना, किसी कैसे कैसे सुर्खियों में बने रहे भाई, हर चीज मुद्दे से भटक जाती है। जी जी, देश को समझ में नहीं आता वो बोलना क्या चाहते, बोल क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे, वो पूरी साजिश कहें या प्री प्लान तरीके से वो अपनी बातें रखते हैं। देश को नहीं पता चलता वो क्या कहना चाह रहे। दरअसल वो बार बार राम मंदिर की बात करके जो मंदिर के सहारे गुजारा करने वाले जो देश के लोग हैं वो उनके प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। वो उन्हीं के प्रवक्ता हैं और किसी के प्रवक्ता है ही नहीं। वो उनकी सोच इससे ज्यादा है ही नहीं, उनकी सोच इससे ज्यादा हो भी नहीं सकती जिस हिसाब से अब उनकी उम्र है। वो सारा का सारा उसी ढर्रे को, उसी वर्णवाद को जो इस देश के बिल्कुल खिलाफ है, जिसने असली में इस देश को गुलाम रखा, वो अंग्रेजों को भी जाने के पक्षधर नहीं थे, क्योंकि अंग्रेजों ने शिक्षा नीति लागू की, कहीं ऐसे सुधार देश में कि वो चाहते नहीं थे। ये लोग या इनके संगठनों के पूर्व अधिकारी या जो बुजुर्ग थे वो नहीं चाहते थे, वो बराबरी चाहते ही नहीं थे। एक वो तिलक ने तो यहाँ तक कहा था पार्लियामेंट में क्या करेंगे, तेली तंबोली और कुनबी जो महाराष्ट्र में जातियां हैं जो पार्लियामेंट में क्या करेंगे, उनकी इतनी घटिया सोच थी, उनकी इतनी मानसिकता थी। बराबरी, अरे बराबरी का इनके दिमाग में ही नहीं। इस देश का असली दुश्मन है वर्णवादी ग्रंथ। वर्णवादी ग्रंथों का किसी भी सहारे, वो मंदिरों के सहारे उनका प्रचार होता है। अच्छा। इसलिए एक तरीके से मंदिर इस देश को मानसिक गुलाम बनाने के अड्डे हो गए हैं। अच्छा। हाँ, अड्डे हैं, मैं कह रहा हूँ। इसमें मानवता का बहुत बड़ा बयान दे रहे हो। यस 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 यस, भागवत बयान दे सकता तो मैं नहीं बोल सकता। सही बात है। तो देश में मैं कहूंगा मंदिरों का काम अगर मानवता की ओर देश को नहीं बढ़ाना, और संविधान के प्रियम्बल में जो लिखा है कि हर एक के बाद रिजल्ट हर एक की जिम्मेवारी है देश में फ्रेटर्निटी बढ़ाने की, चाहे वो न्यायालयों के फैसले हो, चाहे शिक्षा का कंटेंट हो, शिक्षा का सिलेबस हो, या कोई काम हो, या कोई पॉलिसी हो, या पार्लियामेंट का कोई कानून हो, सबका एक ही काम है देश में अमन चैन, और वो किसके आधार पे, भाईचारा, फ्रेटर्निटी। जिससे फ्रेटर्निटी हमारी कम होती है वो इस देश को मंजूर नहीं, और मंजूर होना भी नहीं चाहिए। इसलिए इन सब का ऑडिट करने की जरूरत है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, सबका, इनमें जनता, भोली भाली जनता इनमें योगदान करती है पैसे से, और चंद लोग उन पे काबिज होके एंजॉय करते हैं, और बहुत सारे लोग तो भ्रष्टाचार और व्यभिचारों में भी शामिल पाए जाते हैं। तो सनाती जो महाराज वो यही तो कहते हैं कि सर मंदिर का पैसा ऑडिट होता है। हाँ? जो बाकी और पैसा ऑडिट क्यों नहीं होता है? समझिए भाई, उनका वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं? सनातन बोर्ड है वो तो जब तो मंदिर का कुछ होगा। ये सारी की सारी लोगों को कहते हैं ना, राजा का महल, मैसूर का पैलेस है राजा का, फलाना राजा का। मैं कह रहा हूँ सारे महल जनता के हैं। अच्छा। राजा को देने के लिए, राजा को रहने के लिए जनता ने अपने खून पसीने से बनाए हैं। जैसे आज राष्ट्रपति भवन है, वो किसका है? इस देश की जनता का है। राष्ट्रपति उसमें रहने के लिए है बस, वो राष्ट्रपति भवन नहीं है, वो जनता भवन है। राष्ट्रपति वहां रहता है। और देश में एक और है, डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी में पद और संस्थाएं होती हैं, आदमी बदलते रहते हैं। आदमी ड्राइवर का काम करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए हमारा प्रधानमंत्री का पद भी जैसे ड्राइवर होता है ना, बस का ड्राइवर, कार का ड्राइवर, रेल का ड्राइवर, या हवाई जहाज का पायलट। यस, प्रधानमंत्री को हम इसलिए प्रधान नो अगर ऐसा नहीं करेंगे डेमोक्रेसी स्थापित नहीं होगी देश में। इनको दिमाग दुरुस्त नहीं करेंगे और देश के लोगों को इस तरह जागरूक नहीं करेंगे। डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री एक पद है, आदमी प्रधानमंत्री नहीं है। आदमी उस प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी वहन करने की ड्यूटी पर है। ऐसे मुख्यमंत्री है, ऐसे राष्ट्रपति है, ऐसे चीफ जस्टिस है। चीफ जस्टिस एक पद का नाम है, एक संस्था का नाम है। वहां संविधान के हिसाब से उसको काम करना है, मगर उस पर बैठे हुए आदमी, या प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए आदमी, या मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए कितने लोग भ्रष्ट हो गए, कितने लोगों में भ्रष्टाचार का मुकदमा चला है। इसका मतलब हमारा प्रधानमंत्री पद, मुख्यमंत्री पद या चीफ जस्टिस पद या उसकी कुर्सी बेईमान नहीं है, उसमें बैठने वाले लोग भ्रष्ट हो सकते हैं। इसलिए उसमें बैठने वाले लोग ना प्रधानमंत्री होते, ना मुख्यमंत्री होते, ना चीफ जस्टिस होते, वो उन पदों पे काम करने वाले लोग होते हैं, संविधान के तौर पे काम करते हैं। यस यस यस, बस संविधान की ड्यूटी करने के लिए लोग होते हैं। शराबी ड्राइवर को लोग पैसेंजर खुद जूते मार के उतारते हैं। ड्यूटी गलत करोगे उतार दिया जाओगे। यस यस, सस्पेंड करना। यस यस यस। इसलिए हमारे यहाँ सिस्टम है, कहीं पर वो सिस्टम काम नहीं करता, कुछ लोग कब्जा जमाए रहते हैं। और यहाँ पे इन पोस्टों पे बैठने के लिए लोगों ने ये कोशिश करते हैं कि हम ही बार बार बनते रहें बाई हुक और क्रुक। इसीलिए देश में ट्रांसपेरेंसी जो इलेक्शन के उस मामले में क्वेश्चन मार्क में आई है कि लगातार मेरी पार्टी,
फलाने की पार्टी, ये पार्टी वार्टी किसी की नहीं है। इनका प्रोविजन इसीलिए बनाया था कोई अच्छा सोच के, और ना देश में किसी की सरकार है, सिर्फ एक ही सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसमें कौन बैठा है वो मायने करते हो, पार्टी की सरकार नहीं है किसी की। यही जनता को एक अधिकार देते कि वोट से अपनी मत से किसी को बनाया जाए और उसको जो देश के सही संचालन करे। बस उसका गलत उपयोग हो रहा है आजकल। बस वो एक कॉन्ट्रैक्ट है देश के वोटर्स के बीच में और एक किसी आदमी के बीच में, कि तेरे को भाई यहाँ बिठा दिया, चुपचाप काम कर। अगर वो वहाँ काम करता है या चालाकी बदमाशी करता है तो वो भ्रष्टाचारी है। बदल देने का अधिकार भी है, बदल देने का अधिकार भी है कि नहीं। मगर अब देश में क्या, कहीं ना कहीं फिर राजनीति को पर आना चाहूंगा सर। आप हो सर, जैसे दिल्ली में भी विधानसभा चल रहा है तो बहुत जोर शोर से सर्दी का माहौल है, जनवरी है, सर्दी, लोग वैसे ही कोहरा से परेशान है, पर दिल्ली में इतनी गर्मी है कि बहुत ज्यादा। कोई कहता है कि भाई मैं 2100 रुपये दूंगा, कोई 1100 नगद बांट रहा है, कोई कहता है कि भाई हमने देश सुधारा है और अब हम दिल्ली को सही ढंग से सुधार के सक्सेस बनाएंगे, संपूर्ण करेंगे। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे सर? सब ये फ्री की रेवड़ियां बोलते हैं और जो दूसरा देते हैं तो उसको लिए रेवड़ी नहीं होते क्या सर? ये करप्शन है, ये पॉलिटिकल करप्शन है, ये पॉलिटिकल पार्टी का करप्शन है और देश के लोकतंत्र के साथ धोखा है, फ्रॉड है, चीटिंग है देश की जनता के साथ। एक तरह से जो मानवीय सिस्टम बनना चाहिए था देश के आजादी के बाद, संविधान के बाद, वो सिस्टम नहीं बन पाया है। लोगों की मानसिकता संवैधानिक नहीं हुई है, लोगों की मानसिकता लोकतांत्रिक होनी थी, वो लोकतांत्रिक नहीं हुई। अभी भी वो मानसिकता बार बार कथा कहानियों के आधार पे राजशाही और तानाशाही व्यक्तिवाद के इर्द गिर्द घूमती है। जब ये तीनों चीज, जब ये मानसिकता ही दूषित है तो यही काम होंगे, फरी रेवड़ी, शराब पिलाना, साड़ी बांटना, झूठे वादे करना, जातिवाद, रिलीजन की बात करना, असभ्य भाषा बोलना और लोगों के अंदर वैमनस्य पैदा करना, एक वोट ज्यादा आ जाए और मैं किसी भी तरह से जनप्रतिनिधि बन जाऊं, सीएम या पीएम बन जाऊं, ये शैतानी मानसिकता है, ये अनडेमोक्रेटिक है, ये भ्रष्टाचारी मानसिकता है, ये गुंडे मवाड़ियों की मानसिकता है, ये लोकतांत्रिक मानसिकता नहीं है, ये संवैधानिक मानसिकता नहीं है। सर ऐसे नहीं जैसे कि जो प्रतिनिधि चेंज हो गए सब, कुछ में बांटते हैं तो वोटर भी कहीं ऐसे हो गया, वोटर भी सोचता है कि 5 साल में एक बार तो बाद में पास में आता है हमारा वोट मांगने के लिए, उसके बाद तो आते ही नहीं है, जो मन चाहे वो ले लीजिए इनसे, जो दे रहे हैं दे दो कम से कम। जो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ लोगों ने बात की है तो बोले सर 5 साल में एक बार आते हैं, हमारे काम पड़े 5 जाते हैं, काम ही नहीं करते हैं हमारा। ये कमजोर हो गया ना कि मानसिकता किस तरह की होगी वोटर की भी, ये मानसिकता हुई नहीं की गई है एजुकेशन के जरिए और प्रशासन में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की सिफारिश और भ्रष्टाचार है देश के अंदर, उसकी अति है। अब ये देश में, दुनिया के अंदर हमारा बोलने के अधिकार, राइट टू एक्सप्रेशन का ग्राफ गिरा है, हंगर इंडेक्स गिरा है, हर एक मामले में इंडिया गिरावट की ओर जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि सुशासन 2014 से आजादी हुई है, 2014 में आजादी मिली है, कोई कह रहा है प्राण प्रतिष्ठा से आजादी मिली है। अरे प्राण प्रतिष्ठा में आजादी होती तो वहाँ इलेक्शन में बीजेपी के क्यों हराते लोग? हार मिली है। हाँ, जिंदा लोगों के देखिए, प्राण प्रतिष्ठा पत्थर में करने की बजाय देश के लोगों में शिक्षा की प्रतिष्ठा करनी जरूरी थी संविधान के अनुसार। देश के लोगों को साइंटिफिक प्रश्न पूछने की योग्यता से लैस करना था, देश के लोगों में डिग्निटी, स्वाभिमान भरना था, उन पे चोट कर रहे हैं। और जानबूझ के वही वर्णवादी मानसिकता के लोग प्राण में प्रतिष्ठा करने के चक्कर में देश में अपना कब्जा जमाए रखना चाहते हैं। ये है सारी प्राण प्रतिष्ठा का ढोंग। तो सर का कहना यह है कि यही कहीं ना कहीं ढोंग है, वोट की राजनीति है और कुछ भी नहीं है, फ्री की रेवड़ी, सब कुछ देना। तो देखना यही होगा कि देश में राजनीति किस करवट बदलती है। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।